हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का शैडो एक्सप्लेनर चैनल में। लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था गाड़ी के अंदर फ्यूल भरवाने के लिए सूफन और बाकी सभी लोग बाइकर सिटी में आ गए होते हैं। माया बोल रही होती है कि हमें सिटी के अंदर काफी अलर्ट रहना पड़ेगा। सूफन बोल रहा होता है कि हाँ तुम सही बोल रही हो सकता है कि हमारे दुश्मनों ने यहाँ पे कैंप कर रखा हो और वो कहीं से भी हमारे पर अटैक कर सकते हैं। माया बोल रही होती है कि तुम्हें पता है कि हम पे अटैक हो सकता है तो तुम हमें यहाँ पे लेके क्यों आए। सूफन बोल रहा होता है अगर फाइट भी करनी पड़ी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम फाइट कर लेंगे। जैसे ही वो लोग पेट्रोल पंप पे आते हैं उन्हें टकला बंदा मिलता है जो कि बोल रहा होता है कि आप लोग गाड़ी काफी कमाल की है। फिर वो माया के पास में आते हुए फ्लर्ट करना स्टार्ट कर देता है। सूफन बोल रहा होता है टकले बंदे, मैं तुमसे यही बोलूंगा कि तुम्हें यहाँ पे अपने काम पे ध्यान देना चाहिए वरना माया तुम्हें मारने से पहले एक बार नहीं सोचेगी। तभी टकला बंदा केक की तरफ आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है लड़की तो काफी ज्यादा प्यारी है, अगर मुझे वो लड़की नहीं मिली तो कोई बात नहीं, ये मुझे चल जाएगी। तभी सूफन वहाँ पे टकले बंदे को मार देता है। टकला बंदा बोल रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की, अगर तुम्हें यहाँ पे मरने का शौक है ना तो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। हम देखते हैं सूफन की गाड़ी के आसपास में बहुत सारे बंदे आ गए होते हैं। जैक गन फायर करते हुए बोल रहा होता है तुम में से कोई भी हमारे पास में आया ना तो उसे यहाँ पे मारने से पहले मैं एक बार नहीं सोचूंगा। वहाँ पे जैक को फायर करते हुए देख के सारे बंदे काफी घबरा गए होते हैं। सूफन बोल रहा होता है ब्रदर जैक प्लीज शांत हो जाइए, वैसे भी ये एक नॉर्मल सिटी का फ्यूल स्टेशन है, अगर आप ऐसे गोलियां फायर करते रहोगे ना हो सकता है यहाँ पे आग लग जाए और वो यहाँ के लोगों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। टकरा वाला बंदा बोल रहा होता है कि आप अपने दोस्त की बात मान लो, ये एक फ्यूल स्टेशन है, तुम्हें यहाँ पे गन्स को यूज नहीं करना चाहिए वरना चीजें काफी खतरनाक हो सकती है। सूफन बोल रहा होता तुम अपना मुंह बंद कर लो वरना तुम्हें यहाँ पे मारने से पहले मैं एक बार नहीं सोचूंगा। वैसे मैं जानना है कि आखिर वो कमियां टोनी कहाँ पे रहता है। टकला वाला बंदा बोल रहा होता है कि आखिर तुम हमारे बॉस को कैसे जानते हो। सीन चेंज होता है, हमें एक बार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे एक बंदे के पास में एक बंदा आते हुए कह रहा होता है बॉस एक दिक्कत हो गई है। बॉस बोल रहा होता है कि आराम से मुझे बताओ कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या है, तुम इतना परेशान क्यों दिख रहे हो। वो बंदा बोल रहा होता है बॉस आपको तो पता ही है कि हमारे फ्यूल स्टेशन के ऊपर टॉम काम करता है। टॉम के पास में ड्रैंक किंगडम से एक बंदा आ रखा है जो ये कह रहा है कि उसको आपसे मिलना है। टोनी बोल रहा होता है क्या ड्रैंक किंगडम से एक बंदा आ रखा है। चिल्लाते हुए टोनी बोल रहा होता है कि मैं तुमसे कम से कम 1000 बार कह रखा है कि वो ड्रैंक किंगडम के लोग हैं वो मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है, क्या तुम लोगों को समझ में नहीं आता कि उन लोगों को लेके मेरे पास नहीं आना है। तो अब यहाँ पे सूफन आते हुए बोल रहा होता है टोनी आखिर तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो। घबराते हुए टोनी बोल रहा होता है ये वॉइस ये तो उसकी वॉइस है। सूफन बोल रहा होता है कि लगता है तुम्हारा काम यहाँ पे काफी अच्छे से चल रहा है। घबराते हुए टोनी बोल रहा होता है सैटन आप यहाँ पे। दूसरे बंदे बोल रहे होते हैं क्या सैटन, आखिर ये बंदा कौन है। सूफन बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारा पुराना दोस्त हूँ, तुम यहाँ पे मुझे देखने के बाद में ये डर क्यों रहे हो। गार्ड्स आगे बढ़ते हुए बोल रहे होते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बॉस के कंधे पे हाथ रखने की, अब हम तुम्हें यहाँ पे नहीं छोड़ने वाले। टोनी बोल रहा होता है कमीनो अभी कभी यहाँ से बाहर निकल जाओ, आगे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिर्सू से बात करने की। सूफन बोल रहा होता है कि तुम लोग अपनी बॉस की बात मान लेनी चाहिए, अगर मुझे अपना हाथ उठाना पड़ गया ना तो तुम्हारे लिए काफी खतरनाक हो सकता है। वो साइकिल झुकते हुए बोल रहा था ठीक है सर हम लोग को माफ कर दीजिए। सूफन को सर्व करते हुए टोनी बोल रहा होता है बॉस आखिर अपने सालों से कहाँ पे थे, आपको पता भी नहीं है कि आखिर मैंने आपको कितना मिस किया था। सूफन बोल रहा होता है कि अच्छा ऐसी बात है, लेकिन जब मैं यहाँ पे आ रहा था ना तब मैं सुना था कि तुम्हें मेरे किंगडम के लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। टोनी बोल रहा होता है बॉस आखिर आप कैसी बातें कर रहे हो, जिस किंगडम से आप बिलोंग करते हो आखिर वहाँ के लोगों से मैं नफरत कैसे ही कर सकता हूँ। मैं ड्रैगन किंगडम के हर एक बंदे को काफी एडमायर करता हूँ, आपको तो पता ही है ना कि आपके सारे लोगों में मैं सबसे ज्यादा लॉयल हूँ और यहाँ पे आपके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे तो यहाँ पे काफी बुरा लग रहा था कि ये सारे सब गायब हो गए थे और आपके साथ में मिलके मैं कोई भी काम नहीं कर पा रहा था। सूफन बोल रहा होता है कि ये काफी कमाल का कोइंसिडेंस है, पर आज मैं यहाँ पे तुमसे एक फेवर मांगने के लिए आया हूँ। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं एक बंदे को जो कि बोल रहा होता है कि अपनी सारी कार्स को दो साइड में छुपा दो, अभी उन लोग के आने में यहाँ पे आधा घंटा बाकी है। फिर वहाँ पे जितने ही बंदे होते हैं वो रोड के साइड में छुप गए होते हैं। एक बंदा बता रहा होता है बॉस तकरीबन आधे घंटे के अंदर वो यहाँ से पास करेंगे और जैसे वो यहाँ से गुजरेंगे ना वो हमारी शूटिंग से नहीं बच पाएंगे क्योंकि हमारे पास में यहाँ पे बहुत सारे बंदे हैं जो कि एक सेकंड में उन लोगों को छन्नी कर देंगे। मुझे वाला बंदा बोल रहा होता है तो काफी अच्छी बात है, मिस कैली प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आपके भाई के कहने पे मुझे सब करना पड़ रहा है, सच में आपके लिए काफी ज्यादा बुरी बात है कि आपका जन्म इतनी बड़ी फैमिली में हुआ था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे कार ब्लास्ट हो गई होती है। बटलर बोल रहा होता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। तो अभी हम एक सोल्जर दौड़ते हुए आता है, बोलता है कि यहाँ पे बॉम्ब लगाए गए हैं, लगता है कि हम यहाँ पे आने वाले हैं, इस चीज के बारे में दुश्मनों को पता था और बॉस हम लोग यहाँ पे ट्रैप हो चुके हैं। बटलर बोल रहा होता है कि हम लोग पे अटैक हो चुका है, सभी तैयार हो जाओ, अब हम लोग यहाँ पे सामने से फाइट करनी पड़ेगी। हम देखते टोनी के बंदे और इन लोगों के बीच में फाइट हो गई होती है। मिस कैली बोल रही होती है तुम्हारे जो दोस्त के बंदे हैं वो ये काम कर लेंगे, मुझे जो पकड़ने के लिए आया ना वो फैलन के लोग हैं और फैलन के पास जितने ही बंदे वो सारे प्रोफेशनल्स हैं।
हालांकि यहाँ पे तुम्हारे दोस्तों तुम लोगों ने मिलके बॉम्ब सेटअप कर दिए थे, लेकिन इतनी पावर के साथ तुम लोगों को हराना बिल्कुल इम्पॉसिबल होने वाला है। सुफेन बोल रहा होता है कि टेंशन मत लो, मैंने यहाँ पे एक बहुत ही काम के साथ काम दिया है। तुम्हें नहीं पता टोनी के पास में कितने घड़े तरीके काम करने के, वो यहाँ पे इन सभी लोगों को काफी ज्यादा इजीली खत्म कर देगा। बटलर बोल रहा होता है ब्रदर्स बस थोड़ी देर के लिए होल्ड बैक कर लो, जल्दी यहाँ पे सिटी के अंदर हमारे लोग आने वाले हैं, उनके आने के बाद हम पक्का जीत जाएंगे। तभी जो हमारे बटलर के लोग होते हैं वो आ जाते हैं। खुश होते हुए बटलर बोल रहा होता है फाइनली हम यहाँ पे जीतने वाले हैं। ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात थी कि मैंने कुछ लोगों को बाहर छोड़ दिया था ताकि हम पे अटैक होने पे वो लोग हमारी हेल्प करने के लिए आ सके, और सच में मेरा ये सोचना काफी ज्यादा अच्छा था। लेकिन तभी वहाँ पे जो कार हेल्प करने के लिए आ रही होती है वो सही ब्लास्ट हो जाती है। शॉक होते हुए बटलर बोल रहा होता है कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या रोड के ऊपर इन लोगों ने ट्रैप बिछा रखे थे। वही बाकी सारे बंदे बोल रहे होते हैं कि आखिर ये आवाज कहाँ से आ रही है। तभी हम टोनी की तरफ से वहाँ पे एक टैंक आ गई होती है। शॉक होते हुए केली बोल रही होती है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, यहाँ पे टैंक लेके आ चुके हैं। सुफेन बोल रहा होता है अगर इस कंट्री के अंदर तुम्हें गैंगस्टर बनना है ना तो तुम्हें काफी पावरफुल होना होगा। तुम ऐसा भी कह सकते हो कि टोनी के पास में यहाँ पे सिटी के अंदर खुद की मिलिट्री पावर है। केली बोल रही होती है क्या मैं जान सकती हूँ कि आखिर यहाँ पे इतने पावरफुल लोग तुम्हारी बात को क्यों मान रहे हैं, अगर वो मना चाहता तो तुम्हें मना भी तो कर सकता था ना। सुफेन बोल रहा होता है कि वैसे ये कहानी काफी ज्यादा पुरानी है। एक बार टोनी अपने लोगों के साथ में कोई सामान लेके जा रहा था जिसे कि मैंने चोरी कर लिया था। केली बोल रही होती है कि तुमने उसका सामान चोरी किया था। सुफेन बोल रहा होता है कि तब मैं टोनी के सारे बंदों को मार दिया था, लेकिन वहाँ पे टोनी था मेरे पाँव पे गिर गया और इस बंदे को देखकर मुझे काफी तरस भी आ रहा था तो मैं इसे छोड़ दिया। उसके बाद से टोनी मेरा काफी अच्छा दोस्त बन चुका है और वो मेरी कहीं भी किसी बात के लिए कभी मना नहीं करता। वही फाइट के अंदर टैंक का यूज करते हुए टोनी के लोग काफी आराम से बटलर को हरा रहे होते हैं। थोड़ी देर के अंदर उन लोगों ने वहाँ पे सभी लोग खत्म कर दिया होता है और वहाँ पे जो बटलर होता है वो पकड़ा गया होता है। टोनी बोल रहा होता है कि ये जो बुढ़ा है ना ये सीवरेज छुपने का ट्राई कर रहा था, लेकिन मेरे बंदे ने इसको खींच के बाहर निकाल दिया। शायद से यही बंदा बाकी सारे लोग यहाँ पे लीड करते हुए आया है। शॉक होते हुए केली बोल रही होती है बटलर आप ये सब कर रहे थे। सुफेन बोल रहा होता है केली क्या तुम इसे जानती हो। केली बोलती कि हाँ ये मेरे भाई का बटलर है, ये हमेशा मेरे भाई के साथ में घुमा करते हैं, उनके सारे काम यही संभालते हैं। मुझे कभी लगा था कि मुझे मारने के लिए भाई से डेस्परेट हो जाएगा कि वो अपने सबसे खास बंदे को पर्सनली मुझे मारने के लिए भेजेगा। सुफेन बोल रहा होता लगता तुम्हारा यंग मास्टर में काफी हिम्मत आ गई है, इसी वजह से वो यहाँ पे बिना डरे कुछ भी कर रहे हैं। बटलर बोल रहा होता है मिस केली प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी फैमिली के लिए काफी लंबे टाइम से काम कर रहा हूँ, प्लीज मुझे मत मारिए। और वैसे ही मुझे यंग मास्टर के हर एक बुरे काम के बारे में पता है, अगर आप बोले तो मैं पेट्रिया के सामने सब कुछ सही बता दूंगा जिससे कि आपके पास यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। टोनी बोल रहा होता है कि मुझे इस बंदे के पास से कुछ मिला है जो कि पक्का से पे काफी काम आएगा। सुफेन बोल रहा होता है ये तो काफी कमाल की चीज है, इसकी वजह से अब हमें इस बंदे की कोई जरूरत नहीं है, क्या लिए भी तुम्हारे ऊपर है, तुम इसके बाद जो भी करे तुम कर सकती हो। बटलर बोल रहा होता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो बता कि फैमिली का डॉग हूँ, जो आपने मुझे करने के लिए कहा था मैं वही कर रहा था। केली बोल रही होती है कि तुम एक बहुत ही बड़े कमीने हो जो कि हमारी फैमिली के बिल्कुल भी लॉयल नहीं है। मेरे भाई ने तुमसे एक बार कहा और तुम मुझे मारने के लिए आ गए, क्या तुम यहाँ पे इस काम के लिए मना नहीं कर सकते थे। तुमने यहाँ पे शो किया कि तुम हमारी फैमिली के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा हो और मैं तुम्हें यहाँ पे नहीं छोड़ने वाली। ये बोलते हुए केली बटलर को शूट कर देती है। सुफेन बोल रहा होता है केली अब तुम्हें शांत होना होगा, अभी जो हमारा टास्क खत्म नहीं हुआ, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारे घर पहुंचने में पक्का से हेल्प करूंगा। जब वो लोग वहाँ जा ही रहे होते हैं तभी टोनी बोलता है कि एक सेकंड रुको सटन, तुम यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास में बहुत सारे गन्स हैं, बहुत सारे नए लोग हैं और एक बेहद ही कमाल का टैंक भी है। पहले के मुकाबले अब मेरी स्ट्रेंथ कितनी बढ़ चुकी है। टोनी बोल रहा होता है तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है, पर तुम यहाँ पे खुद को किससे कंपेयर कर रहे हो। टोनी बोल रहा होता है कि मुझे बताने की जरूरत है, तुम्हें याद होगा कि तुमने पहले मेरे सारे बंदों को मार दिया था, मैं उस वक्त की बात कर रहा था, तब से हमारी स्ट्रेंथ कितनी बड़ी है। सुफेन बोल रहा होता है टोनी आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। सुफेन गन पॉइंट करते हुए टोनी बोल रहा होता है कि हमें बेवकूफ बनने की एक्टिंग मत करो, तुम्हें पता है कि तुमने मेरे साथ में क्या किया था। तुम्हें पता जब मैं यहाँ पे पहले बिजनेस किया करता था तब मेरे पास में बहुत सारे पैसे हुआ करते थे, लेकिन तुम्हारे मेरे पे अटैक करने के बाद में मुझे इस बेकार जगह पे आना पड़ा और मेरे सारे लोग जो कि काफी कमाल की लाइफ जी रहे थे उनको ये लाइफ जीनी पड़ रही है। यहाँ पे सिटी के अंदर एंजॉय के नाम पे कुछ भी नहीं है, लेकिन सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझे अब छुप के रहना पड़ा। अब यहाँ पे वक्त आ चुका अपने स्कूल को सेटल करने का। सुफेन बोल रहा होता है कि तुम्हें पता है उस दिन सभी लोगों को मारने के बाद में मैं तुम्हें क्यों छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे ये बात पता थी कि तुम एक काफी सिंपल इंसान हो। टोनी बोल रहा होता है कि तुम यहाँ पे ये क्या बातें कर रहे हो, तुम देख सकते हो कि मेरे हाथ में यहाँ पे गन है और अभी मेरे लिए तुम्हें मारना काफी ज्यादा ईजी भी है। तभी सारे वाला बंदा बोलता है बॉस अपना फेस देखिए। टोनी बोल रहा होता है क्या दिक्कत हो गई है, मेरे फेस पे क्या लगा हुआ है। वो बंदा बोल रहा होता है बॉस आपके पास स्नाइपर ने टारगेट कर रखा है। सुफेन बोल रहा होता है कि तुम यहाँ पे गलत कह रहे हो, जिस गन को मैं यूज कर रहा हूँ ना उसको स्नाइपर कहना सही नहीं रहेगा, अगर उस गन से गोली बाहर निकली ना तो वो अपने टारगेट को मार के रहती है और तुम्हें पता है वो जो गोली वो काफी ज्यादा बड़ी भी है। वहाँ पे सारे बंदे घबराते हुए बोल रहे होते हैं क्या इसके बाद इतनी पावरफुल गन है।
टोनी बोल रहा होता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मैं डराने की। माया बोल रही होती है कि अब मुझे समझ में आया आखिर जो बॉस है वो स्टार्टिंग से ही हम लोग को टोनी के सामने लेके क्यों नहीं जा रहे थे और उन्हें हमसे क्यों कहा था कि हम यहाँ पे छुपके रहेंगे। जैक बोल रहा होता है मैं कह सकता हूँ हमारे जो बॉस है वो फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उनको यहाँ पता था कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, इसी वजह से इन्होंने हम लोगों को यहाँ पे रहने के लिए बोल दिया था। टोनी बोल रहा होता है तुम्हें लग रहा है ना कि मैं यहाँ पे एक्टिंग करवा रहा हूँ, तो फिर कोई बात नहीं है तुम्हें शूट कर दो, तुम्हारी गोली की वजह से शायद से मरूंगा नहीं लेकिन उन लोगों की गोली की वजह से तुम पक्का से मर जाओगे। हाँ मेरे टोनी के हाथ से गन छूट गई होती है। टोनी बोल रहा होता है बॉस मैं तो मजाक कर रहा था, मेरे तो इतनी हिम्मत है ही नहीं कि आप गन पॉइंट पे ले सकूं। सूफेन बोल रहा होता है कि अच्छा ऐसी बात है, तुम्हारा जो तो काफी ज्यादा फनी था। टोनी बोल रहा होता है बॉस प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं पागल हो गया था इसी वजह से मैंने यहाँ पे मजाक करने का ट्राई किया। सूफेन बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे नहीं मारने वाला लेकिन तुम्हें यहाँ पे मेरे लिए एक काम और करना होगा। टोनी बोल रहा होता है हाँ बस कहिए ना, आप जो बोले मैं वो कर सकता हूँ। आगे सूफेन बोल रहा होता है कि सभी लोग यहाँ पे बहुत ही कमाल के पोज दोगे, अगर मुझे किसी का पोज पसंद नहीं आया ना तो वैसे मार दूंगा। हमने सूफेन यहाँ पे टोनी के सारे बंदों को सिंदूर पहना दिया होता है। सूफेन कैली से बोल रहा होता है कि तुम्हें फ्यूचर के अंदर कभी कोई दिक्कत आए ना तो फिर तुम यहाँ पे टोनी से आके हेल्प मांग सकती हो और अगर वो तुम्हारी हेल्प करने से मना करे तो उसे बोल देना कि तुम इस फोटो को पोस्ट कर दोगी। हमारे पास में अब यहाँ पे टोनी की काफी बड़ी कमजोरी आ चुकी है। फिर सूफेन जाते हुए बोल रहा होता है ठीक है हम बाद में मिलेंगे। गाड़ी में बैठते हुए माया बोल रही होती है बॉस हमारा सिर्फ इतना ही मिशन था ना कि हम लोग को मिस कैली को उनके घर छोड़ना है, तो आखिर आप यहाँ पे इनके लिए फ्यूचर के अरेंजमेंट क्यों कर रहे हो। सूफेन बोल रहा होता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे उन लोगों को बुली करना था और मुझे ये करके काफी ज्यादा मजा भी आया। जैक बोल रहा होता है बॉस हम लोग आपस में काम करते हुए काफी टाइम हो चुका है, आपकी इन बातों से हम लोग बेवकूफ नहीं बनने वाले। मेरा तो यही माना कि आप मिस कैली को काफी पसंद करते हो, इसी वजह से इनको प्रोटेक्ट करने के लिए आपने लोगों को रख दिया है। माया बोल रही होती है कि हाँ मेरा भी यही मानना है। सूफेन बोल रहा होता है कि अभी तुम्हारे ऊपर है, तुम लोग को जो भी सोचना तुम सोच सकते हो। जैक बोल रहा होता है बॉस आपके पास में तो काफी कमाल की अपॉर्चुनिटी है, जो मिस कैरी ग्लोबल कंपनी की मालिक बनने वाली है और इनका हस्बैंड बनने में आपको बहुत सारे फायदे हो जाएंगे। माया बोल रही होती है हाँ तुम सही बोल रहे हो, फिर इनके पैसे का यूज करते हुए हम भी काफी मजे कर पाएंगे। सूफेन बोल रहा होता है कि अगर तुम लोग ऐसी फालतू बातें करी ना तो मैं तुम्हें गाड़ी से फेंक दूंगा। सीन चलता है ग्लोबल ट्रेडिंग कंपनी के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। माया बोल रही होती काफी मेहनत करने के बाद में फाइनली हम यहाँ पे पहुंच ही गए। जैक बोल रहा होता है कि पता नहीं क्यों मुझे काफी अजीब फील हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे कोई ना कोई तो गड़बड़ होगी ही। कैली बोल रही होती है टेंशन मत लो, यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला, जो ये बहुत हर्ली सिटी है ये मेरे फादर का सिटी है और यहाँ पे रहते हुए कोई मुझे हाथ नहीं लगा सकता और वैसे भी हमने मेरे भाई के भेजे सारे बंदों को तो मार ही दिया है, तब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। सूफेन बोल रहा होता है कि उम्मीद तो मुझे भी यही है कि यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सीन जो होता है हमें ऑफिस के अंदर सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कैली के भाई को जो कि बोल रहा होता है फादर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आप यहाँ पे कैली की जगह मुझे मौका दीजिए, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कंपनी के अंदर मैं काफी अच्छे से काम करूंगा। कैली के फादर बोल रहे होते हैं बेवकूफ बच्चे तुम्हें क्या लगता है तुमने यहाँ पे कैली को मरवाने के लिए इतना कुछ किया है तो क्या मुझे पता नहीं होगा, इतना ट्राई करने के बावजूद भी तुम अपनी बहन को नहीं मार पाए, सच में तुमने मुझे यहाँ पे काफी डिसअपॉइंट किया है। मैं यहाँ पे तुम्हें कंपनी के बिजनेस से बाहर नहीं निकालने वाला, लेकिन तुम्हारी इस बेकार सी लाइफ से तुम्हें हमेशा का छुटकारा दे रहा हूँ, तुम जैसे कचरे को जीने का कोई हक नहीं है। अंदर आने के बाद में एक बंदा बोल रहा होता है मिस कैली आपने काफी मेहनत करी है, वैसे बॉस ने आपके आराम करने के लिए एक कमरा अरेंज करवा रखा है, उन्होंने कहा कि वो आपसे आगे कल मिलेंगे तो प्लीज आप तब तक जाके रेस्ट कर लीजिए। कैली बोल रही होती कि आप कैसी बात कर रहे हो, मुझे फादर से अभी मिलना है। व्हाइट वाला बंदा बोल रहा होता है कि आपको मास्टर फेलन के बारे में बात करनी है ना तो आपको बॉस से बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मास्टर फेलन अभी 5 मिनट पहले ही मर चुके हैं। शौक होते हुए कैली बोल रही होती है क्या ब्रदर मारे गए। माया बोल रही होती है बॉस वहाँ देखिए किसी की बॉडी को लेके जाया जा रहा है। बॉडी पे बने हुए टैटू को देखते हुए कैली बोल रही होती है ये टैटू ये तो फेलन के हाथ का था, सच में यहाँ पे और कोई नहीं बल्कि फेलन ही है। जैक बोल रहा होता है कि मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, आखिर सिबलिंग्स की फाइट के अंदर फादर की घुसे और उन्हें अपने एक बच्चे को मार क्यों दिया। सूफेन बोल रहा होता है कि उन्होंने यहाँ पे ऐसा इसी वजह से किया है क्योंकि फेलन फेल हो गया और उनके हिसाब से अब वो इस कंपनी का हायर नहीं बन सकता। तुम सभी लोगों को पता है ग्लोबल कंपनी एक बहुत ही बड़ी कंपनी है और इतनी बड़ी कंपनी में रहते हुए आप अपनी फैमिली के लिए केयर नहीं कर सकते। यहाँ पे एक रूल चलता है जो भी लूजर होगा उसे खत्म होना ही होगा, क्योंकि जो कंपनी के शेयर होल्डर्स है वो काफी खतरनाक है, उनके बीच में एक लूजर सरवाइव नहीं कर सकता। ठीक है फिर चलो हमें यहाँ से चलना चाहिए। रोते हुए कैली बोल रही होती है कि मुझे फेलन के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा है, आखिर उसने मुझे मारने के लिए ये सब किया ही क्यों। सूफेन बोल रहा होता है कि तुम्हारी किस्मत काफी खराब थी कि तुमने इस फैमिली में जन्म लिया है, इतनी बड़ी फैमिलीज के अंदर ये सब तो करना ही पड़ता है, तुम्हें तो अभी बिल्कुल भी नहीं पता कि तुम्हारे लिए चीजें और भी काफी हार्ड होने वाली हैं। तभी हमें गार्डों को रोकते हुए बोल रहा होता है कि माफ करिएगा पर आप आगे नहीं जा सकते।
माया बोल रही होती क्या तुम पागल हो चुके हो, तुम्ही ने तो कहा कि तुम्हारे जो बॉस है वो हमसे मिला नहीं चाहते, तो फिर तुम लोग हमको यहाँ से जाने क्यों नहीं दे रहे हो। व्हाइट हेयर वाला बंदा बोल रहा होता है मिस कैली आप यहाँ से जा सकती हो, लेकिन मिस्टर सैटर्न आपको मेरे साथ में आना होगा। बॉस ने कहा कि वो आपसे मिलना चाहते हैं। जैक बोल रहा होता है कि हम लोग यहाँ पे मिस कैली के बॉडीगार्ड हैं, तो आखिर हम तुम्हारे बॉस की बात क्यों ही मानेंगे, हमारे पास यहाँ पे कोई भी रीजन नहीं कि हम तुम्हारे बॉस से मिले, इसी वजह से हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। सूफेन बोल रहा होता है कि ठीक है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हारे बॉस से आके मिलना चाहूंगा, मुझे भी देखना है कि आखिर ये बंदा है कौन जिसने कि अपने बेटे को मारने से पहले एक बार नहीं सोचा। जैक और माया तुम लोग कैली का ध्यान रखना, तब तक के लिए मैं जाके इन लोगों से मिलके आता हूँ। माया बोल रही होती है बॉस कि हम लोग आपका वापस आने का वेट नहीं करना चाहिए, आपका अंदर अकेले जाना खतरे से खाली नहीं है। सूफेन बोल रहा होता है नहीं मैं वेट मत करना, तुम्हें जा सकते हो, वैसे भी कैली के फादर के पास में ऐसा कोई नहीं होगा जो कि मैं कुछ बिगाड़ ले। कैली सोच रही होती है सूफेन अपना ख्याल रखना। व्हाइट वाला बंदा बोल रहा होता है बॉस मैं सैटर्न को लेके आ चुका हूँ। कैली के फादर बोल रहे होते हैं मिस्टर सैटर्न आप तो काफी यंग है, मुझे कभी लगा था कि आप मेरे बेटे से भी छोटे होंगे। सूफेन बोल रहा होता है कि आप ये बात बिलीव करेंगे अगर मैं कहूँ कि मेरी एज 50 साल है और अपनी ट्रेनिंग्स की वजह से मैं यहाँ पे काफी यंग दिख रहा हूँ। कैली के फादर बोल रहे होते हैं मिस्टर सैटर्न आपने बहुत ही कमाल का जोक किया है, आपकी शक्ल देख के पता चला कि आप 50 साल के नहीं हो सकते, प्लीज आप बैठिए मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। बैठते हुए सूफेन बोल रहा होता है मिस्टर नील आपने मेरी फालतू बातें सुनने के लिए मुझे बुलाया नहीं होगा, डेफिनेटली आपके पास में कोई बहुत ही बड़ा पर्पस होगा मुझे बुलाने का। मिस्टर नील बोल रहे होते हैं कि पहले तो मैं भी काफी सरप्राइज हो गया था, मुझे बिलीव ही नहीं होता कि कैली किंग ऑफ मर्सनरी तक पहुंच सकती है, सिर्फ और सिर्फ आपके यहाँ पे आने की वजह से मुझे अपने बेटे को अपने हाथ से मरवाना पड़ा, और भले ये चीज दिख नहीं रही होगी लेकिन अभी मैं काफी दर्द में हूँ। सूफेन बोल रहा होता है कि अच्छा ऐसी बात है, यहाँ पे सारी की सारी गलती ही मेरी है, तो फिर आखिर आप मुझसे बात क्यों कर रहे हैं, मुझसे बात करने में आपको पक्का से काफी गुस्सा आ रहा होगा। कैली के फादर बोल रहे होते हैं कि आपके लिए यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं होने वाला, कंपनसेशन के तौर पे आपको यहाँ पे रुकना पड़ेगा और अभी से 5 साल तक मुझे सर्व करना होगा। मैं आपको मेरे लिए काम फ्री में करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको बहुत सारे पैसे दूंगा जिसका यूज करते हुए आप अपनी स्क्वाड को फिर से रिक्रिएट कर सकते हो। सूफेन बोल रहा होता है कि मैं आपको क्लियरली बता दूं मुझे किसी की भी धमकियां सुनना पसंद नहीं है, क्या मैं आपसे जान सकता हूँ कि आप यहाँ पे धमकी दे रहे हैं या फिर मुझसे पूछ रहे हैं। तभी हंसते हुए मिस्टर नील बोल रहे होते हैं कि आपका क्या सोचना है। सूफेन बोल रहा होता है कि मैं समझ गया, आपने यहाँ पे मुझे मरवाने के लिए बहुत सारे स्नाइपर को बुला रखा है। मिस्टर नील बोल रहे होते हैं कि तुम्हें क्या लगा था कि मैं कोई बेवकूफ हूँ, मुझे पता था कि तुम यहाँ पे आने वाले हो, इसी वजह से मैंने यहाँ पे पूरी तैयारी कर ली थी, अगर तुमने यहाँ पे थोड़ी सी भी होशियारी करी ना तो तुम्हें मारने से पहले मैं एक बार नहीं सोचूंगा। सूफेन बोल रहा होता है कि तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुम्हें मरवा सकता हूँ। ये बोलते हुए सूफेन अपने हाथ को मूव करता है। हंसते मिस्टर नील बोल रहे होते हैं कि तुम यहाँ पे मेरे को ने बहुत पहले चेक कर लिया था, हमें पता है कि तुम्हारे पास में यहाँ पे कोई वेपन्स नहीं है और बिना वेपन के आगे तुम क्या ही बिगाड़ लोगे। तभी सूफेन मिस्टर नील की तरफ एक बॉम्ब फेंक देता है। घबराते हुए मिस्टर नील बोल रहा होता है कि तुम्हारे पास में ये कहाँ से आ गया। सूफेन बोल रहा होता है मिस्टर नील आराम से अपनी जगह पर बैठ जाइए, आपको लगता है कि इस वर्ल्ड के अंदर आप काफी ज्यादा स्मार्ट हो, लेकिन हर एक फील्ड के अंदर एक किंग होता है जिसके सामने आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपको नहीं पता कि किसके पास में कितनी पावर हो। अभी आप देख सकते हो कि आप कितना फुदक रहे थे, पर अपने बॉम्ब का यूज करते हुए मैं आपको आराम से मार सकता हूँ। नील बोल रहा होता है वह समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये बॉम्ब हवा में क्यों उड़ रहा है, सच में किंग ऑफ मर्सनरीज तुम्हारे पास में काफी कमाल की ट्रिक्स है। सूफेन बोल रहा होता है कि आप काफी जिद्दी हो, आप अभी भी नहीं मान रहे कि मेरे पास स्पेशल पावर हो सकती है, लगता है कि मुझे प्रूव करना ही पड़ेगा कि मेरे पास पावर्स हैं। ये बोलते हुए सूफेन अब इस बॉम्ब को फोड़ देता है। सूफेन बोल रहा होता है आपको पता है इसे फोड़ने का जो फट क्यों नहीं रहा है, क्योंकि मैं अभी यहाँ पे आपको मारना नहीं चाह रहा, आपको पता है किंग ऑफ मर्सनरीज के तौर पे मैं एक लो प्रोफाइल रख रहा था, लेकिन आपने बिना किसी बात के मुझे गन पॉइंट पे रखवाया और यहाँ पे आपने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। फिर सूफेन होता है वो अपने लिए एक सिगार बाहर निकाल लेता है। सूफेन बोल रहा होता है मिस्टर नील बैठ जाइए, आपको मेरी इन पावर्स को देखते हुए डरने की कोई जरूरत नहीं है। नील बोल रहा होता है कि तुम्हारे पास में कैसी पावर्स है, तुम्हें कैसे कर पा रहे हो। सूफेन बोल रहा होता है मिस्टर नील आपको तो काफी पसीना आ रहा है, वैसे आपके ऑफिस में काफी अच्छा एसी लग रखा है, मुझे तो काफी ठंड लग रही है, लेकिन यहाँ पे ठंड के अंदर आपको फिर पसीना आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, मैं आपके इस कमरे को और ठंडा कर देता हूँ। ये बोलते वहाँ पे किंजू अपनी आइस की पावर को यूज करने लगती है, जिसके से कमरा काफी ठंडा हो गया होता है। घबराते हुए नील बोल रहा होता है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, आखिर में बर्फ कहाँ से आ गई। सूफेन बोल रहा होता है मिस्टर नील अभी तो आप कहते हैं कि आप काफी ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन मैं थोड़े से पावर को यूज करने के बाद में आप तो यहाँ पे मूव तक नहीं कर पा रहे। अपने घुटनों पे आते हुए मिस्टर नील बोल रहा होता है मिस्टर सू मुझे माफ कर दीजिए, मैं एक बहुत ही बड़ा बेवकूफ था जो कि सोच रहा था कि मैं आपको कंट्रोल कर सकता हूँ, पर मुझे पता है कि अब मैं आपके सामने कुछ नहीं कर सकता। अगर आप बोलोगे तो मैं अपनी पूरी प्रॉपर्टी का आपके नाम पे कर दूंगा, बस मुझे जाने दो, मैं हमेशा आपके जूतों के पास में ही रहूंगा और आपके लिए एक लॉयल सर्वेंट के तौर पे काम करता रहूंगा, बस मुझे जाने दीजिए। सूफेन बोल रहा होता है कि तुम सर्वेंट के तौर पे काम करोगे, लेकिन ये तो काफी ज्यादा बेकार बात है कि मेरे पास सर्वेंट है वो भी तुमसे ज्यादा क्वालिफाइड है, तुम इतने काबिल ही नहीं हो कि तुम मेरे लिए काम कर सको।
तो अभी वहाँ पे ऑफिस के अंदर एंटर करते हुए कैली बोल रही होती है, डैड आप सुफियान को नहीं मार सकते। लेकिन वो तभी देखती है अपने डैड को जो घुटने में बैठे हुए होते हैं। सुफियान बोल रहा होता है, मिस्टर नील क्या आपको चीज मिली नहीं? नील बोल रहा होता है, हाँ मेरी रिंग नीचे गिर गई थी, उसी को ढूंढने के लिए मैं यहाँ पे झुका था। शौक होते हुए कैली सोच रही होती है, क्या ये लोग यहाँ पे रिंग ढूंढ रहे थे? मिस्टर नील सोच रहे होते कि लगता है इस बंदे को मेरी बेटी काफी पसंद आ चुकी है, अगर मैं यहाँ पे इससे कैली की शादी करा देता हूँ तो ये मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। इससे जो मेरी कंपनी वो काफी ज्यादा पावरफुल बन जाएगी और मुझे यहाँ पे सेफ्टी की बिल्कुल टेंशन नहीं करनी पड़ेगी। सुफियान बोल रहा होता है, मिस्टर नील हमारी बातें खत्म हो चुकी हैं, आप आराम से अपना टाइम लीजिए, तब तक के लिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मिस्टर नील बोल रहे होते हैं, कैली आखिर तुम खड़े खड़े क्या कर रही हो? क्या तुम देख नहीं सकते कि मिस्टर सू जा रहे हैं? उनको बाहर तक छोड़ के आओ, वो हमारे गेस्ट और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनको अच्छे से सर्व करें। कैली बोल रही होती है, क्या गेस्ट है? लेकिन मैंने यहाँ पे इन लोगों को हायर किया था। अपने ऑफिस से बाहर निकालते हुए मिस्टर नील बोल रहे होते हैं, जाकर सही से कपड़े पहन के आओ और यहाँ पे मिस्टर सू के साथ में टाइम स्पेंड करो। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें क्या करना पड़ रहा है, तुम्हें कैसे भी सुफियान को हमारे साइड में करना ही होगा। आगे हम देखते हैं रात हो गई होती है। माया बोल रही होती है कि जो मिस कैली सच में काफी ज्यादा अच्छी है, उन्होंने हमसे इंसिस्ट किया कि हम यहाँ पे 2 दिन के लिए रुक जाएं और उनके इंसिस्ट करने पे बॉस ही मान गए। सच में उन्होंने हमें रहने के लिए एक बहुत ही कमाल की जगह दी है। यहाँ पे आराम करने के बाद जो मेरी थकान थी वो पूरी तरह खत्म हो चुकी है। जैक बोल रहा होता है, बॉस क्या इस मिशन को खत्म करने के बाद में हम लोग डेलिस के पीछे जाने वाले हैं? सुफियान बोल रहा होता है कि हम लोग को जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, डेलिस के पास जाने से पहले मुझे उसा जाना था, क्योंकि मुझे उसा के अंदर कोई काम है, वो काम खत्म करने के बाद में हम लोग चलेंगे। तो अभी वहाँ पे कैली आते हुए कह रही होती है, मिस्टर सू क्या आप मेरे साथ में डिनर पे चलना चाहेंगे? आगे जो सुफियान होता है वो कैली के साथ में डिनर पे आ गया होता है। कैली बोल रही होती है कि हमारे यहाँ का खाना आपके डिनर ज्यादा टेस्टी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको काफी पसंद आएगा। सुफियान खाना खाते हुए बोल रहा होता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, ये खाना भी काफी टेस्टी है। तो अभी सुफियान नोटिस करता है कैली को, जो कि सुफियान घूर रही होती है। सुफियान बोल रहा होता है, कैली आखिर तुम्हें क्या हो गया है? होश में आते हुए कैली बोल रही होती, नहीं नहीं कुछ भी नहीं, मैं ऐसे देख रही थी। वह सुफियान क्या हमारे पास कोई चांस है कि हम फिर से मिल सकते हैं? सुफियान बोल रहा होता है कि तुम चाहती हो कि मैं ऐसे कभी ना जाऊं? कैली बोल रही होती है कि मुझे अब ये मानना पड़ेगा कि मैं कभी नहीं चाहूंगी तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें हमेशा मेरे साइड में दिखना चाहूंगी। सुफियान बोल रहा होता है, मिस कैली मुझे तो कहना पड़ेगा कि आपकी नजरें काफी कमाल की हैं, पर बेकार बात है कि मेरे पास ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है, तो फिर मेरा यहाँ पे रुकना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। कैली बोल रही होती है, सुफियान तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैंने यहाँ पे ये नहीं कहा है कि मैं तुमसे शादी करनी है। हमारी फैमिली के अंदर एक रूल है, अगर कोई भी लड़की फैमिली के बिजनेस को इनहेरिट करती है तो वो यहाँ पे किसी के साथ भी शादी नहीं कर सकती, क्योंकि शादी करने की वजह से जो फैमिली का बिजनेस है वो कहीं और चला जाएगा। तो इसी वजह से इस चीज की परमिशन तो मेरे पास में है ही नहीं और ना मैं ये काम करने वाली हूँ। मैं चाहता हूँ कि बस आज रात के लिए तुम मेरे कमरे में आओ। किंतु बोल रही होती है कि मुझे काफी गुस्सा आ रहा है, मैं यहाँ पे रहते हुए ये लड़की कैसी बातें कर रही है। तभी सुफियान बोलता है कि आखिर तुम कब तक हमारी बातों को सुनते रहोगे? शौक होते हुए कैली बोल रही होती है, मिस्टर सू के झाड़े में कोई है क्या? तभी झाड़े से बाहर निकलते हुए नील बोल रहा होता है, मिस्टर सू आप एक काफी हाई लेवल के इंसान हो, मैंने खुद को छुपाने की काफी ट्राई किया लेकिन आपने मुझे पकड़ ही लिया। सुफियान बोल रहा होता है, मिस्टर नील अब जो कि आप यहाँ पे बैठे हुए हो तो आपको वापस भिजने से सही नहीं लगेगा, आइए हमारे साथ में डिनर कर लीजिए। नील बोल रहा होता है, नहीं नहीं मिस्टर सू मैंने ऑलरेडी खाना खा लिया है, मैं बस यहाँ पे कैली को कुछ देने आया था, वो देने के बाद मैं जा ही रहा था। कैली के बाद वो बोल रहे होते हैं, कैली आज तुम्हें कैसे भी करके मिस्टर सू के साथ में सिस्टम करना ही पड़ेगा। डॉक्टर तुम्हारे पास में काफी कमाल का मौका है, तुम्हें यहाँ पे फैमिली रूल के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हमारी जो फैमिली की प्रॉपर्टी वो मिस्टर सू के पास चली जाती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं इनको फैमिली की प्रॉपर्टी में हैंडओवर करने के लिए तैयार हूँ। कैली बोल रही है, ठीक है डैड अब आप यहाँ से चले जाइए, आपके साथ मुझे बात करने में काफी शर्म आ रही है। कैली बोल रही होती, सुफियान मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं था कि मेरे डैड है ना वो हम लोग को फॉलो कर रहे हैं, वो मुझसे यहाँ पे कहेगा कि मैं तुमसे पे शादी कर लूँ। वैसे मुझे बात पता है कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे काफी नहीं हूँ, लेकिन मैं इसका एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। सुफियान बोल रहा होता है, कैली तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है, चलो हम आगे की बात चल के तुम्हारे घर पे करते हैं। वैसे भी हमें बाहर में काफी ठंड है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं नील को। नील बोल रहा होता है कि मैं तो बस यहाँ पे एक ही चीज चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मेरी फैमिली के अंदर सुफियान का बच्चा आ जाए, इससे तो मेरी फैमिली फ्यूचर में काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी और सुफियान की कमाल की स्किल्स थी वो उस बच्चे को भी मिल जाएगी। सुफियान बोल रहा होता है, मिस्टर नील आखिर तुम इस बार यहाँ पे क्यों आए हो? नील बोल रहा होता है, मिस्टर सू मैं तो बस ऐसे पास कर रहा था, पर मेरे जो कारण से फ्यूल खत्म हो गया है, इसी वजह से मुझे यहाँ पे वेट करना पड़ा और कोई बात नहीं है। सुफियान बोल रहा होता है, ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है कि आप मुझे यहीं पे मिल गए, यहाँ पे 2 चीजों को लेके मुझे आपकी हेल्प चाहिए थी। सीन जो होता है हम लोग को विल्सन ग्रुप का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं बहुत सारे बने झुकते हुए बोल रहे होते हैं, बॉस आपका यहाँ पे स्वागत है। हम देखते हैं विल्सन फैमिली के नए हेड को, जिसका नाम होता है वेड विल्सन। वेड बोल रहा होता है कि तुम लोग कहने का मतलब क्या है कि वो लोग गायब हो चुके हैं, मैं तुम्हें ड्रैगन किंगडम के अंदर कुछ लोगों को मारने के लिए भेजा था, ना कि वहाँ पे जाके आराम से एंजॉय करने के लिए। उस कमीने गॉड ने हमारे विल्सन फैमिली के पहले हेड को मार दिया है, अगर हमने यहाँ पे वेट किया ना तो हमें भी नहीं छोड़ने वाला, सिर्फ और सिर्फ 10 दिन के अंदर मुझे गॉड का सर चाहिए।
चिढ़ते हुए वेट बोल रहा होता है कि मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, हमारे विल्सन फैमिली के लोगों को ऐसे ही मारा जा रहा है और जिन लोगों को मैंने हायर किया वो लोग गॉड को मार ही नहीं पा रहे हैं। सेक्रेटरी बोल रही होती है बॉस आप गुस्सा मत करिए, अगर आप गुस्सा करोगे ना के बाल झड़ने स्टार्ट हो जाएंगे, आप बस एक सेकंड रुको मैं आपको शांत कर देती हूँ। वेट बोल रहा होता है कार में ये सब करने में काफी ज्यादा मजा आएगा। तभी उनके कार का ड्राइवर काफी खतरनाक ब्रेक लगा देता है जिसकी वजह से विल्सन और सेक्रेटरी वहीं पे गिर गए होते हैं। वेट बोल रहा होता है ड्राइवर क्या तुम पागल हो चुके हो, अगर तुम ऐसे ड्राइव करोगे ना तो मैं तुम्हें पक्का से मार दूंगा। ड्राइवर बोल रहा होता है बॉस मेरी यहाँ पे कोई गलती नहीं है, हमारी कार के सामने ना अचानक से एक बंदा आ गया था, इसी समय सडन ब्रेकिंग करनी पड़ गई। चिढ़ते हुए वेट बोल रहा होता है कि सामने जो बंदा खड़ा है वो पक्का से कोई पागल होगा जो कि चलती हुई कार के सामने आया है, अगर उसे मरने के इतना शौक हो रखा है तो उसे मार देंगे। ड्राइवर तुम यहाँ पे बिना सोचे हुए कार को आगे बढ़ा दो, मैं अपने पैसों का यूज करते हुए इस बंदे की जिंदगी को खरीद लूंगा। तभी वहाँ पे साइड से एक कार आके वेट की कार को ठोक देती है। वेट बोल रहा होता है क्या यहाँ पे सभी लोगों को क्या हो गया है, सभी लोग बार बार आके हमें क्यों ठोक रहे हैं। जैक बोल रहा होता है लगता है मेरा निशाना काफी ज्यादा अच्छा था। वेट बोल रहा होता है लगता है तुम लोग यहाँ पे मुझे मारने के लिए आए हो, लेकिन तुम लोग को नहीं पता चाहे तुम कितना भी ट्राई क्यों ना कर लो तुम मुझे नहीं मार सकते। मेरी कार इस वर्ल्ड की सबसे सेफेस्ट कार है, जब तक मैं यहाँ पे इस कार के अंदर बैठा हुआ हूँ ना तुम कुछ भी ट्राई क्यों ना कर लो मैं तो नहीं मरने वाला। और वैसे भी सिर्फ 3 मिनट के अंदर ही जो मेरी सिक्योरिटी की टीम है वो यहाँ पे आ जाएगी और उनके यहाँ पे आने के बाद में वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। हम देखते जब वेट की सिक्योरिटी आ रही होती है तभी यहाँ पे काफी खतरनाक ब्लास्ट हो जाता है। सारे बंदे बोल रहे होते हैं कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, लगता है कि बाहर कोई स्नाइपर है। जैसे ही हमारी कार बाहर जा रही है वो हमारी कार को शूट कर दे रहा है। माया बोल रही होती है कि मैंने इन लोगों की कार को यूज करते हुए रास्ते को ब्लॉक कर दिया है, अब जो यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड से ना कुछ भी कर ले वो बाहर नहीं आ पाएंगे। वेट बोल रहा होता है कि सिर्फ 1 मिनट के अंदर ही मेरे बंदे बाहर आ जाएंगे और उनके यहाँ पे आने के बाद वो तुम सभी लोगों को मार देंगे। मैं तुम लोग को बोल रहा हूँ कि तुमने भागने में काफी देर कर दी है। कॉल करते हुए ड्राइवर बोल रहा होता है सिक्योरिटी टीम तुम यहाँ पे आए क्यों नहीं, क्या हमारी कंपनी की बाहर वाली रोड को ब्लॉक कर दिया गया है और हमारे आधे सिक्योरिटी गार्ड्स मारे भी गए, आखिर अभी तक कम टाइम के अंदर कैसे हो गया। जैक बोल रहा होता है वेट विल्सन तुम कब से यहाँ पे हंस रहे थे, पर लगता है कि अब यहाँ पे तुम्हारा बड़ा टाइम स्टार्ट हो चुका है। वेट बोल रहा होता है लूजर्स मैं तुम लोग साल भर काफी सैलरी देता हूँ, अगर यहाँ पे ऐसे मूवमेंट के अंदर तुम्हें बचाने भी नहीं आ सकते ना तो तुम्हारा क्या ही फायदा, फटाफट से यहाँ पे आओ और मुझे बाहर निकालो, अगर तुम लोगों ने आने में थोड़ी सी भी देर करी तो मैं तुम सब लोग को मार डालूंगा। तभी यहाँ पे जैक कार के पास में आते हुए लगातार गोली शूट करने लगता है। वेट बोल रहा होता है यहाँ पे ये सब कुछ करने का कोई फायदा नहीं है, तुम्हारी जो गन की गोलियां है वो इस ग्लास को नहीं तोड़ सकती, ये ग्लास है वर्ल्ड का सबसे पावरफुल ग्लास है। वही जैक बोल रहा होता है गलती से भी तुम बाहर आ गए ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। तभी वहाँ पे सूफिन आते हुए बोल रहा होता है जैक तुम्हें गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी इस बच्चा टकले के पास में सिर्फ 30 सेकंड है, 30 सेकंड के अंदर जितना खुश होना उसको होने दो, उसके बाद तो ये वैसे ही मरने ही वाला है। फिर सूफिन ने वहाँ पे अपनी गन को बाहर निकाल लिया होता है। वेट बोल रहा होता है कि मुझे लगा था कि तुम्हारे पास कोई सीक्रेट वेपन होगा, पर यहाँ पे इस गन का यूज करते हुए तुम कभी भी इस कांच को नहीं तोड़ पाओगे, तुम्हें नहीं पता मैंने इस कार के ऊपर बहुत सारा पैसा खर्च किया है और आज यहाँ पे ये पैसा पूरे से वसूल हो रहा है। सूफिन बोल रहा होता है अच्छा ऐसी बात है, देखते हैं कि आखिर ये ग्लास कब तक टिकता है। वेट बोल रहा होता है लड़के मैं तुम्हें मान गया तुम काफी टफ हो, लेकिन तुम्हारे यहाँ पे टफ होने का कोई फायदा नहीं होने वाला। तभी सूफिन तो वो लगातार वहाँ पे शूट करने लगता है जिसकी वजह से कांच के ऊपर एक क्रैक लग गया होता है। शौक होते हुए वेट बोल रहा होता है आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है, मुझे कंपनी वालों ने कहा था चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए ये ग्लास नहीं टूटेंगे, तो आखिर अब जो ये ग्लास टूट क्यों रहा है। फिर हम सूफिन की गोली वेट के पाँव पे लग गई होती है। सूफिन बोल रहा होता है कि तुम्हारे पास जीने के लिए सिर्फ 5 सेकंड ही बाकी है। अपनी कार से बाहर निकलते हुए वेट भागना स्टार्ट कर देता है। वेट बोल रहा होता है कि मैं बच गया ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, लेकिन जब वहाँ पे रोड को क्रॉस कर ही रहा होता है तभी एक ट्रक आते हुए उसे वहीं पे कुचल देती है और इसी के साथ वेट का चैप्टर वहीं पे क्लोज हो जाता है। सेक्रेटरी बोल रही होती है सर प्लीज हम लोग को मत मारना, मैं और ड्राइवर यहाँ पे पार्ट टाइम वर्कर्स हैं और हम लोग वेट के काम के अंदर बिल्कुल भी नहीं मिले हुए। सूफिन बोल रहा होता है तुम लोग टेंशन मत लो, मैं यहाँ पे तुम लोग को नहीं मारने वाला, बस तुम मेरे लिए यहाँ पे विल्सन फैमिली को मैसेज भेज दो कि यहाँ पे उन लोग की हद खराब करने के लिए गॉड आ चुका है। सीन जो होता है हमें विल्सन फैमिली की मीटिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो सभी लोग सूफिन का मैसेज सुन रहे होते हैं। सूफिन ने बोला होता है कि विल्सन फैमिली तुम यहाँ पे नए फैमिली हेड बनाते रहो और यहाँ पे सारे फैमिली हेड्स को मैं मारता रहूंगा, तुम लोगों ने गॉड से पंगा लेके बहुत बड़ी गलती करी है, अब तुम लोग के पास में बचने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, तुम लोग के प्लान छोड़ के भागना पड़ेगा। एक बंदा बोल रहा होता है कि हमारी विल्सन फैमिली ने बहुत बड़ी गलती करी है, हमें इस कभी ने गॉड से नहीं भिड़ना चाहिए था। तुम्हें पता है गॉड ने डार्क वेब पे ये चीज अनाउंस कर दी है कि जो विल्सन फैमिली है ना वो गॉड की दुश्मन बन चुकी है और अब कुछ दिनों के अंदर जो गॉड है वो हम लोग खत्म कर देगा। यहाँ पे हम सभी लोगों को मिले कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा जिससे कि हम लोग गॉड को खत्म कर सके। सीन जो होता है हम देखते सूफिन को जो कि मीटिंग के साथ बैठ के लंच कर रहा होता है। माया बोल रही होती है बॉस आखिर में इस विल्सन फैमिली को खत्म करने के लिए इतना टाइम क्यों ले रहे हैं, हम लोग को चल के उनकी फैमिली बिल्डिंग को उड़ा देना चाहिए, इस हम एक झटके के अंदर ही पूरी विल्सन फैमिली को मार देंगे। सूफिन बोल रहा होता है कि हम लोग यहाँ पे काफी ज्यादा पॉपुलर है, अगर हम किसी को मारने के लिए इन तरीकों का यूज करेंगे तो ये बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा,
हमें यहाँ पे दुश्मनों को मारना है, लेकिन प्रेस्टिजियस वे में, जिससे कि सभी लोग हमारे नाम को हमेशा याद रखें। जैक और माया सोच रहे होते जब ये किंग ऑफ किलर बनते हैं तो ये काफी खतरनाक हो जाते हैं। ये यहाँ पे अपने दुश्मनों से मार ही नहीं रहे, बल्कि यहाँ पे उनके अंदर डर पैदा कर रहे हैं। माया बोल रही होती है, वैसे बॉस आप मिस कैली के साथ में पूरी रात भर थे, क्या आप लोगों ने यहाँ पे सब कुछ कर लिया है? सुफेन बोल रहा होता है कि हमें को यहाँ पे जो भी कुछ करा था मैंने कर लिया है। माया बोल रही होती है कि वो कमीना ये सब कुछ अपनी फैमिली के नया हार ढूंढने के लिए कर रहा था। उसका मानना था कि उसके पास में अगर आपका बच्चा होगा तो वो काफी पावरफुल होगा। सुफेन बोल रहा होता है कि उसकी मर्जी है, वैसे भी अब मुझे उन लोगों की फैमिली से कुछ नहीं करना, हमारा जो भी काम था हमने वो कर दिया है। माया बोल रही होती है, बॉस आप तो काफी ज्यादा अच्छे हो ना, आप हमें सभी लोगों को मौका देते हो, आपने परसों की रात कैली को भी मौका दिया था तो मुझे मौका मिलना चाहिए। सुफेन बोल रहा होता है ये सारी बातें हम लोग मिशन कंप्लीट होने के बाद करेंगे। जैक बोल रहा होता है मैं ही बैठा हुआ हूँ कि यहाँ पे मेरे सामने ऐसी बातें करते हुए तुम लोगों को शर्म नहीं आ रही है, और मैं तुम्हें बॉस से ऐसे नहीं चिपकना चाहिए, इनके पास तुम्हारे से काफी अच्छे ऑप्शंस हैं, ये यहाँ पे तुम्हारे साथ में कुछ भी नहीं करने वाले। माया बोल रही होती है फैटी पिग अपना मुंह बंद रखो। तभी वहाँ पे सुफेन के फोन पे नीला कॉल आता है। सुफेन बोल रहा होता है क्या तुमने इसी को कंफर्म करवा लिया है? ठीक है फिर मैं अपना काम कर लूंगा, तुमने काफी अच्छा काम किया। सुफेन बोल रहा होता है कि मेरा पेट भर चुका है, अब हम लोग यहाँ से चलना चाहिए। माया बोल रही होती है कि हम लोग जा रहे हैं, लेकिन हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं? जैक बोल रहा होता है बॉस मैं खाना खत्म नहीं हुआ, मुझे चिकन स्टू खाना काफी ज्यादा पसंद है, इसे खत्म करने का चले क्या? सुफेन बोल रहा है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तुम आराम से खाना खा लो, मैं और माया जाके हमारी टीम का रिवेंज लेके आ जाएंगे। माया बोल रही होती है क्या हम रिवेंज लेने जा रहे हैं? सुफेन बोल रहा होता है मुझे नीला कॉल आया था और उसने मुझे बताया कि जो डेलिस है ना वो कल अपनी कंपनी जाने वाला है, तो इसी वजह से हम लोग भी अब डेलिस को मारने के लिए जा रहे हैं। सीन चल होता है हम लोग देखते हुए बुजुर्ग के पास में आ गए होते हैं। माया बोल रही होती है फिर हम डेलिस की कंपनी से काफी दूर आ रखे हैं, आखिर हमने गाड़ी यहाँ पे क्यों पार्क कर दी, क्या हम उसी कंपनी काफी पास में नहीं आना चाहिए था? सुफेन बोल रहा होता है कि तुम्हें लगता है डेलिस कोई बेवकूफ है, अगर हम उसके ज्यादा करीब जाएंगे तो उसे पता चल जाएगा कि हम उसके लिए आ रहे हैं और हमें बस अलर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी हम देखते हैं सुफेन के पास में बहुत सारी लड़कियां आ गई होती है। लड़कियां बोल रही होती है हैंडसम बॉय तुम तो काफी प्यारे हो, क्या तुम हमारे साथ में आना चाहोगे? हम तुम्हें यहाँ पे काफी कमाल का डिस्काउंट भी दे देंगे। तभी से माया को पकड़ते हुए बोल रहा होता है कि मेरे पास एक गर्लफ्रेंड है, तो इसी वजह से मैं तुम लोग साथ में नहीं आ सकता, मुझे माफ करना। वो लड़कियां बोल रही होती है तो काफी बेकार बात है। सुफेन बोल रहा होता है वैसे ये लड़का है ना काफी रिच है, ये कार भी इसी की है और ये कम्प्लीटली 100% सिंगल भी है, तो लोग इसके साथ में कुछ भी कर सकते हो। फिर वहाँ पे उन सारी लड़कियों ने जैक को घेर लिया होता है। जैक बोल रहा होता है बॉस आप खुद तो निकल गए पर आपने मुझे फंसा दिया। सुफेन बोल रहा होता है जैक आराम से मदद करना। सुफेन बोल रहा होता है कि जैक हमेशा मिशन ही करता रहता है, उसे भी आप ऐसी चीजों को एक्सपीरियंस करना चाहिए। वैसे माया आखिर तुम्हें क्या हो गया, तुम शर्मा क्यों रही हो? माया बोल रही होती है कुछ नहीं बॉस मुझे बस फीवर हो गया था। सीन जो होता है मैं सनफ्लावर स्टेट का सीन दिखाया जाता है जो कि नॉर्थ अमेरिकन सिक्योरिटी कंपनी है। माया बोल रही होती है कि मैं यहाँ पे उस कमीने डेलिस को देख पा रही हूँ, मेरा तो मन करके मैं इसको यहाँ पे यहीं से शूट कर दूं, इतनी कम डिस्टेंस के साथ में उसे मारना काफी आसान होगा। सुफेन बोल रहा होता है उस कमीने डेलिस को एक ब्लड से मारना काफी चीप होगा, उस कमीने को मुझे अपने हाथों से मारना है। जैक वहाँ पे आते हुए बोल रहा होता है बॉस आप लोग मुझे भूल गए हो, यहाँ पे डेलिस को मारने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वैसे आपको पता है वो लड़कियां काफी खतरनाक थी, यहाँ पे तो लड़के से बच के आना उतना मुश्किल था जितना 10 से फाइट करना नहीं होता। सुफेन बोल रहा होता है कि तुम हमसे यहाँ पे 40 मिनट बाद में आए हो, सच में जैक तुम्हारे शहर में तो काफी कमाल का है। जैक बोल रहा होता है नहीं बॉस मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। माया बोल रही होती है बॉस अंदर एक बैंकेट पार्टी चल रही है, आखिर हम लोग यहाँ पे एंटर कब करेंगे? तभी वहाँ पे सुफेन के फोन पे नीला कॉल आता है। नील बोल रहा होता है मिस्टर सू आपने जो भी कुछ कहा था मैंने कर दिया है। सुफेन बोल रहा होता है नील तुमने काफी अच्छा काम किया है, अब यहाँ पे हम लोग अंदर जा सकते हैं। माया बोल रही होती है बॉस आखिर नील से क्या क्या काम करवाए हैं? जो वहाँ पे गेट कीपर्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं एक सेकंड रुक जाओ, आखिर तुम लोग कौन हो और तुम यहाँ पे क्यों आए हो? सुफेन बोल रहा होता है कि मैं बैंकेट पार्टी के लिए आया था। वो बंदे बोल रहे होते हैं माफ करिएगा लेकिन हमने आपको पहले कभी नहीं देखा, अभी जब पार्टी चल रही है ना वो एक इंटरनल कंपनी पार्टी है और यहाँ पे जो भी बंदे से रिलेटेड नहीं है वो यहाँ पे एंटर नहीं कर सकते, तो अगर आप कंपनी से नहीं है तो आप यहाँ से चले जाओ। सुफेन बोल रहा होता है कि तुम मुझे नहीं पहचान पा रहे, लेकिन तुम्हें यहाँ पे देख के लग रहा है कि तुमने मुझे पहचान लिया है। छोटी वाला बंदा घबराते हुए बोल रहा होता है हेलो सर आपको देख काफी अच्छा लगा, प्लीज आप अंदर जा सकते हैं, हम लोग को माफ कर दीजिए कि हमने आपको रोका। सुफेन बोल रहा होता है नहीं कोई बात नहीं, तुमने काफी रियलाइज कर लिया कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे थे। पहला वाला गार्ड बोल रहा होता है कि आखिर ये बंदा कौन था? अंदर जितने भी ऑफिसर काम करते हैं ना मैं उन सभी लोग को जानता हूँ, लेकिन मैंने इस बंदे को आज तक कभी नहीं देखा। छोटी वाला बंदा बोल रहा होता है तुम्हें पता है हमारी सिक्योरिटी कंपनी है ना वो एक टाइम पे वर्ल्ड की सबसे पावरफुल सिक्योरिटी कंपनी हुआ करती थी, लेकिन अब ये गिर के एक थर्ड रेटिंग कंपनी बन चुकी है जिसे कोई वैल्यू नहीं करता और ना इसके पास में पावर है। दूसरा वाला गार्ड बोल रहा होता है कि हाँ मुझे पता है, कुछ टाइम पहले हमारे पास में स्क्वाड हुआ करती थी जो कि बहुत ही पावरफुल थी, लेकिन एक दिन उस स्क्वाड के सभी लोग मारे गए और लोग खत्म होने के बाद से हम लोग काफी कमजोर हो चुके हैं। छोटी वाला बंदा बोल रहा होता है कि तुम्हें नहीं पता
उस स्क्वाड के सभी लोग नहीं मारे गए थे। 3 ऐसे लोग थे जिन्होंने सर्वाइव कर लिया था और उन 3 में से एक बंदे का नाम सैटर्न है, जिसको कि यहाँ पे सभी लोग किंग ऑफ मर्सनरी कहा करते थे। और अभी जो वो बंदा गया ना, वो और कोई बल्कि सैटर्न ही था। ये तो काफी अच्छी बात है, हम उनको प्रोवोक नहीं किया। अगर हम उनको प्रोवोक कर देते तो हमको यहीं पे मार चले जाते। दूसरा वाला गार्ड बोल रहा होता है कि मुझे नहीं पता था कि वो बंदा इतना खतरनाक है। माया बोल रही होती है वहाँ देखिए, वहाँ पे डेलिस खड़ा है और देखिए उस कमीने के आसपास में बहुत सारी लड़कियां भी हैं। उस कमीने का खुश देख के मुझे काफी गुस्सा आ रहा है। आगे बढ़ते हुए डेलिस बोल रहा होता है ब्यूटी तुम काफी प्यारी हो, तुम्हें देख के मुझे काफी अच्छा लगा। लेकिन वो सुफेंग को देखता है वो काफी डर जाता है। वो बंदा बोल रहा होता है सर आप यहाँ पे। वहाँ पे सारे बंदे बोल रहे होते हैं कि हमें आपका विश्वास नहीं हो रहा, सैटर्न वापस आ चुका है। सुफेन बोल रहा होता है तुम तो सही कह रहे हो, मैं वापस आ चुका हूँ। वहाँ पे सारे बंदे बोल रहे होते हैं हेलो बॉस, आपको देख काफी अच्छा लगा। तभी वहाँ पे एक बंदा सुफेन गले लगाते हुए बोल रहा होता है सैटर्न तुम्हारा स्वागत है। सुफेन बोल रहा होता है मुझे माफ करेगा गायब होने के लिए। वो बंदा बोल रहा होता है कोई बात नहीं, तुम यहाँ पे वापस आ गई बहुत बड़ी बात है। अगर तुम यहाँ पे कंपनी में काम करने को तैयार हो ना, तो मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे बेस्ट चीज अरेंज करवा दूंगा। तुम्हारी स्क्वाड को रिक्रिएट करने के लिए जो भी कुछ चाहिए होगा हम सब लेके आ जाएंगे, बस हमारी कंपनी को फिर ज्वाइन कर लो। सुफेन बोल रहा होता है मिस्टर डेलिस आपको देख के लग रहा है कि आप देख खुश नहीं हुए। डेलिस बोल रहा होता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या यहाँ पे सभी लोग इतने खुश क्यों हो रहे हैं। तुम एक बहुत ही घटिया ऑफिसर हो जो कि हार गया और हारने के बाद में गायब हो गया। तुम्हारे कमबैक पे आके मैं खुश क्यों ही होऊंगा। सुफेन बोल रहा होता है तुम्हें पता मैं पे क्यों आया हूँ, तुम्हें मारने के लिए। घबराते हुए डेलिस बोल रहा होता है क्या तुम मुझे मारने के लिए आए हो। वही बॉस बोल रहे होते हैं सैटर्न ये जो बिल्कुल ही फनी नहीं था, हमें हमारी कंपनी के अंदर किसी फाइट नहीं करनी चाहिए। सुफेन बोल रहा होता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। आज से 4 साल पहले हमारी थोड़ी सी वजह से फेल हो गई थी क्योंकि यहाँ पे इस बंदे ने हम लोग को धोखा दिया था। इसके धोखे की वजह से मैंने अपनी टीम के सभी लोगों को खो दिया। डेलिस बोल रहा होता है सैटर्न फालतू बातें मत करो, मैं यहाँ पे इस कंपनी का हेड हूँ और तुम बोलो कि मैं तुम्हें धोखा दिया है। क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि मैंने ये काम किया है। सारे बंदे बोल रहे डेलिस सही कह रहे हैं, वो कंपनी के हेड हैं और अगर उनकी कंपनी का सबसे पावरफुल स्क्वाड खत्म हो जाएगा तो इससे उनको क्या फायदा होने वाला है। लगता है कि सैटर्न यहाँ पे कोई गलती कर रहा है। डेलिस के पास स्क्वाड को खत्म करने कोई रीजन ही नहीं था। बॉस बोल रहे हो सैटर्न तुम्हारे यहाँ पे मैं काफी खुश हूँ, लेकिन यहाँ पे तुम किसी के भी बारे में ऐसी फालतू बातें नहीं कर सकते। हाँ अगर तुम्हारे पास में कोई एविडेंस है तो बात अलग है। सुफेन बोल रहा होता है कि मैं सैटर्न हूँ और मुझे यहाँ पे किसी को भी मारने के लिए ना एविडेंस नहीं लगते। बॉस बोल रहा होता है सैटर्न मैं तुम्हें एडवाइस कर रहा हूँ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। मैं ये मानता हूँ तुमने हमारी कंपनी के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन यहाँ पे मेरे सामने तुम किसी को नहीं मार सकते। डेलिस बोल रहा होता है यहाँ पे इन तीनों के साथ में कोई ना कोई दिक्कत हो रखी है। लगता है कि इन लोगों ने यहाँ पे किसी कंपनी को ज्वाइन कर लिया है और ये मुझे मारने के लिए आए हैं। मैं तो आपको बोला कि हमें इन लोगों को अरेस्ट कर लेना चाहिए। डेलिस सोच रहा होता है कि 4 साल पहले तुम काफी लकी थे कि तुम बच के भाग पाए थे, लेकिन इस बार मैं तुम्हें यहाँ पे नहीं छोड़ने वाला, तुम पक्का से मरोगे। हमने तो यहाँ पे सारे बंदों ने सुफेन गन पॉइंट पे ले लिया होता है। सुफेन बोल रहा होता है कि यहाँ पे किसी में भी इतनी हिम्मत है कि उन्हें शूट कर सकता है। बंदे घबराते हुए बोल रहे होते हैं सर हम लोग को माफ कर दीजिए, यहाँ पे हम लोग को मिशन दिया गया है वरना ये काम हम लोग कभी नहीं करते। सुफेन बोल रहा होता है तो तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा कि तुम लोग कौन सी सिचुएशन में फंस चुके हो। मैं तुम लोग को अपनी पावर का एक झलक दिखाता हूँ। कॉल करते हुए सुफेन बोलता है कि टैंक को लूट करो, यहाँ पे सभी लोग काफी कमाल का शो देखना है। तभी वो लोग वहाँ पे टैंक का यूज करते हुए मिसाइल शूट कर रहे होते हैं। शॉक होते हुए सारे कंपनी के बंदे बोल रहे होते हैं कि आखिर यहाँ पे ये क्या हो रहा है। हम देखते थोड़ी देर के लिए सनफायर रिस्टार्ट होती है वो पूरी तरह बर्बाद हो गई होती है। वहाँ पे सभी लोग झुकते हुए बोल रहे होते हैं आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। कंपनी का बंदा बोल रहा होता है बॉस बाहर कुछ काफी खतरनाक हो चुका है, हमारी कंपनी के बाहर पूरी एक आर्मी खड़ी हो गई है और इन लोगों के पास में काफी खतरनाक हेलीकॉप्टर्स भी हैं, हमारे पूरे स्टेट को घेर लिया गया है। सुफेन बोल रहा होता है कि तुम लोग को अभी भी लग रहा है कि यहाँ पे किसी को भी मारने से पहले मुझे किसी की परमिशन लेनी पड़ेगी। मैं तुम लोगों से कहा ना कि मैं सैटर्न हूँ, मैं यहाँ पे जिसको चाहूँ उसे मार सकता हूँ और मुझे रोकने की पावर किसी में भी नहीं है। शौक होते हुए सारे बंदे बोल रहे होते हैं कि आखिर आर्मी आई कहाँ से। अपनी गन को बाहर निकालते हुए सुफेन बोल रहा होता है अभी तुम्हारे ऊपर है, या फिर तो मैं यहाँ पे डेलिस को मारूंगा या फिर सभी लोगों को। डेलिस बोल रहा होता है सैटर्न क्योंकि तुम्हारे पास थोड़ी सी पावर आ गई है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी कंपनी में रहते हुए मुझे मार सकते हो। अगर तुमने मुझे यहाँ पे शूट किया तो मेरे बंदे तुम्हें मार देंगे। तभी सुफेन वहाँ पे डेलिस को शूट कर देता है। सुफेन बोल रहा होता है कि तुम्हें चैलेंज कर रहे थे और मैं तुम्हें शूट कर दिया और मुझे पता कि तुम्हारे लोग मेरा यहाँ पे क्या ही बिगाड़ लेंगे। सुफेन के पाँव पे गिरते हुए डेलिस बोल रहा होता है कि प्लीज मुझे मत मारना, मैं ये बात मानता हूँ कि मैंने यहाँ पे काफी बड़ी गलती कर दी है पर तुम मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ पे तुम्हें पे करने के लिए तैयार हूँ, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे ना तो मैं तुम्हें कितना पैसा दे सकता हूँ। वहाँ पे साहिब ने शौक होते हुए बोल रहे होते हैं क्या डेलिस ने यहाँ पे एडमिट कर लिया कि उसने क्या किया था। हमें यहाँ पे बिलीव नहीं कि इस कमीने ने अपने ही लोगों को मरवाया है और इतना घटिया काम करने के बावजूद भी ये यहाँ पे माफी मांग रहा है। सारे बंदे बोल रहे होते हैं कि इस कमीने डेलिस को मार दो, इसने यहाँ पे अपनी टीम को धोखा दिया जिन्हें काबिल नहीं है। डेलिस बोल रहा होता है बॉस प्लीज मेरी हेल्प करिए, मैंने अभी कंपनी के लिए बहुत सालों तक काम किया है, आप मुझे मरते हुए नहीं देख सकते ना। बॉस बोल रहे होते हैं सैटर्न प्लीज शांत हो जाओ, मैं मानता हूँ कि डेलिस ने बहुत बड़ी गलती करी है
लेकिन यहाँ पे फाइट करने से किसी का फायदा नहीं होने वाला। हम लोग आराम से बैठ के बात करनी चाहिए। सुफेन बोल रहा होता है बॉस आखिर आप क्या बातें कर रहे हो, आखिर यहाँ पे बात करने लायक बचा ही क्या है। इस कमीने में सारे भाइयों को बिना किसी बात के मरवा दिया था और आपको लगता है कि ऐसे मैं इसको छोड़ सकता हूँ। बॉस बोल रहे हो तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे साथ में क्या हुआ था क्या नहीं, पर अगर तुमने यहाँ पे किसी को ही मारा तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा, फिर यहाँ पे तुम और मैं हमेशा के दुश्मन बन जाएंगे। सुफेन बोल रहा होता है कि मुझे कोई दुश्मनी मंजूर है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये बोलते हुए सुफेन रेस को शूट कर देता है। चिढ़ते हुए बॉस बोल रहे होते हैं सैटर्न तुमने बात की वैल्यू नहीं रखी, ये चिंता पक्का से याद रखूंगा। वही सिस्टम बता रहा होता है कि आपका टास्क कंप्लीट हो चुका है, आपने अपने दोनों ही मिशन को कंप्लीट कर लिया है, इसी वजह से आपको रिवॉर्ड के तौर पे व्हीकल ड्राइविंग के अंदर मास्टर स्किल मिल रही है। सुफेन वहां से जाते हुए कह रहा होता है कि मैं जो करने के लिए आया था ना मैंने वो काम कर लिया है, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम अपना काम कंटिन्यू कर सकते हो। तभी यहाँ पे बॉस बोलते सैटर्न वहीं पे रुक जाओ। सुफेन बोल रहा होता है कि आपको मुझसे क्या काम है। बॉस बोल रहा होता है तुमने यहाँ पे इतना बड़ा कांड कर दिया और तुम बिना मुझे एक्सप्लेनेशन दिए ऐसे ही जा रहे हो। सुफेन बोल रहा होता है कि मुझे नहीं लगता कि अब मुझे आपको कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत है, यहाँ पे जो मैं करने के लिए आया था मैंने वो कर दिया है और अब मैं जा रहा हूँ। बॉस बोल रहा होता है अगर तुम यहाँ से ऐसे चले गए ना तो फिर हमारी सिक्योरिटी कंपनी और तुम्हारे बीच में वॉर स्टार्ट हो जाएगी। बॉस सोच रहे होता है कि तुम टीम के बंदे को मारते हुए यहाँ से निकल जाओगे तो आगे फ्यूचर में यहाँ पे कोई भी मेरी वैल्यू क्यों ही करेगा, यहाँ बॉस बनी रहने के लिए मैं टफ एक्ट करना ही पड़ेगा। सुफेन बोल रहा होता है कि सालों के अंदर आपकी कंपनी ने काफी डाउनफॉल देखा है और आपका पता चली गया होगा कि आपकी कंपनी की रियल पावर आखिर कौन थे। बिना मेरे और मेरी टीम के आपकी जो ये कंपनी है कुछ भी नहीं है, बाहर सभी लोग आपकी कंपनी से मजाक बनाते हैं और कुछ नहीं। बॉस बोल रहा होता है कमीने कहीं के तो आज जो भी कुछ है ना वो मेरी वजह से है और आज तुम्हारे पास पावर आई तो तुम्हें को आग दिखा रहा है, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। ये बोलते हुए सुफेन के ऊपर लगातार शूट करने लगते हैं, लेकिन सुफेन काफी ज्यादा इजीली बुलेट को डॉज कर लेता है और आगे बढ़ते हुए बॉस का हाथ भी पकड़ लेता है। सुफेन बोल रहा होता है तुम्हें काफी ज्यादा हिम्मत आ गई है, तुमने मुझे शूट कर दिया। बॉस बोल रहा होता है कि तुमने मुझे छूने की हिम्मत भी करी ना तो मैं तुम्हें मार दूंगा। वैसे भी यहाँ पे इस वर्ल्ड के अंदर किंग ऑफ किलर वापस आ चुका है, अगर मैं तुम्हें मरवाने के लिए उसे कह दिया ना तो तुम्हें पक्का से मार देगा। सुफेन बोल रहा होता है कि तुम किंग ऑफ मसरी को किंग ऑफ किलर के हाथों से मरवाओगे। सच में ये चीज तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वैसे तुम्हें मारने से पहले मैं तुम्हें अपना एक बहुत बड़ा सीक्रेट बता रहा हूँ। दिन के उजाले के अंदर मैं किंग ऑफ मर्सनरीज हूँ सैटर्न, वही रात के अंधेरे के अंदर मैं किंग ऑफ किलर हूँ गॉड। बॉस बोल रहा होता है कि तुम्हें लगता है क्या मैं कोई बेवकूफ हूँ जो कि तुम्हारी इन फालतू सी बातों में विश्वास कर लेगा, तुमने जो बोला है ना वो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। सुफेन बोल रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे मजाक करूंगा, अगर तुम्हें मेरी बातों में बिलीव नहीं है तो तुम चेक करवा सकते हो कि आखिर मैं हूँ कौन। एक काम करना बिजनेस फैमिली से पूछ लेना कि आखिर मैंने उनके साथ में क्या किया था, तुम्हें यहाँ पे खुद ही पता चल जाएगा कि आखिर मैं कितना खतरनाक हूँ और कौन हूँ। कॉल करते हुए सुफेन बोल रहा होता है नील मेरा काम हो चुका है, अब तुम्हें लोगों को कह सकते कि वैसे जा सकते हैं। जब सुफेन और बाकी लोग वहाँ से जा ही रहे होते हैं तब यहाँ पे सुफेन के सामने बहुत सारे बंदे आते हैं। सुफेन बोल रहा होता है कि तुम लोग यहाँ पे क्यों आए हो, तुम लोग यहाँ पे डेलिस की मौत का बदला लेने के लिए आए हो। वैसे मैं यहाँ पे एक बात बोल सकता हूँ कि तुम्हारा नंबर काफी ज्यादा कम है, अगर तुम मुझसे फाइट करोगे तो बिना किसी बात की मारे जाओगे। वो बंदे बोल रहे होते हैं सर ऐसी बात नहीं है, आप ही कंपनी छोड़ के जाने के बाद से हमारी कंपनी डाउनफॉल में है और हमें यहाँ पे लूजर के अंडर में काम नहीं करना, हमें यहाँ पे आपके अंडर में काम करना है ताकि हम सभी लोग उस ग्लोरी पे जा सके जहाँ पे हम हुआ करते थे। सुफेन बोल रहा होता है कि मुझे बताते हुए काफी ज्यादा अफसोस हो रहा है कि अब मैं ये सब काम नहीं करता। सुफेन सोच रहा होता है कि मुझे लगा था कि यहाँ पे फाइट होने वाली है, पर मुझे नहीं पता किंग ऑफ किलर्स की फैन बेस इतनी तगड़ी होगी, यहाँ पे सभी लोग मुझे फॉलो करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो सारे बंदे बोल रहे होते हैं सर हम आपके लिए मरने के लिए भी तैयार हैं, आप हमसे जो भी कहोगे ना वही करेंगे, प्लीज आप हम लोगों को अपने अंडर में ले लो। सुफेन बोल रहा होता है ये लोग मेरी बात क्यों नहीं मान रहे, और जो कि मैं ये काम ही नहीं करता तो मैं लोग एक्सेप्ट कैसे कर सकता हूँ। माया बोल रही होती है सैटर्न प्लीज इन लोग एक्सेप्ट कर लो, वैसे भी सभी लोग हमारे ब्रदर्स रह चुके हैं। सुफेन बोल रहा होता है कि मैं इतने सारे मर्सनरीज को यहाँ से लेकर चला जाऊंगा तो यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो मेरे पे काफी गुस्सा करेगी और तुम चाहते हो कि मैं बिना किसी बात के ही गवर्नमेंट से पंगा ले लूं। माया बोल रही होती है अभी आपके ऊपर है कि आप क्या करते हो। सुफेन बोल रहा होता है कि देखो मैं तुम लोग को यहाँ से लेकर नहीं आ सकता, पर मैं यहाँ पे तुम लोग के लिए फंड करते हुए एक नई कंपनी को स्टार्ट कर सकता हूँ। अब तुम लोग को नॉर्थ अमेरिका कंपनी में काम करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम सभी लोग यहाँ पे मेरी कंपनी में काम करोगे। वो सारे बंदे बोल रहे होते हैं बहुत आपका शुक्रिया, आपने हमें नया काम दे दिया। सुफेन बोल रहा होता है कि तुम दोनों एक काम करो, जाओ नील के पास में, उसे बोलना कि मुझे एक नई कंपनी स्टार्ट करनी है, इसी वजह से मुझे काफी अच्छी जगह और बहुत सारे पैसे चाहिए। अगर यहाँ पे ग्लोबल ट्रेडिंग कंपनी हमारी हेल्प करेगी तो कंपनी सेटअप करने में काफी ज्यादा आसानी होगी और हमें डेवलप करने में भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। माया बोल रही होती है बॉस सिर्फ हम दोनों जाएंगे तो फिर आके आपका क्या होगा, आप कहाँ जा रहे हो। सुफेन बोल रहा होता है कि मुझे घर से आए हुए काफी टाइम हो चुका है और अगर मैंने घर लौटने में देर कर दी ना तो मुझे पक्का से मार दिया जाएगा। वैसे मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, पर अगर तुम लोग कोई भी काम हो तो मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो। माया बोल रही होती है कि हर एक इंसान की अपनी एक वीकनेस होती है और आज हमें हमारे बॉस की भी एक वीकनेस पता चल चुकी है। आगे हमें 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं सुफेन को जो कि अपने घर के बाहर आ गया होता है
किंजू बोल रही होती है मास्टर आखिर आप ये क्या कर रहे हो, अगर आपको घर में एंटर करना है तो डोर से एंटर कर जाओ, यहाँ पे गार्डन में छुपने का क्या ही फायदा। सुफेन बोल रहा होता है कि मुझे यहाँ पे इन लोगों को सरप्राइज करना था, पर यहाँ पे इन लोगों ने घर के विंडोज को बंद कर रखा है, इसी वजह से मैं एंटर नहीं कर सकता। किंजू बोल रही होती है बॉस मैं आपके लिए काफी ज्यादा लॉयल हूँ और यहाँ पे हर डिफिकल्ट सिचुएशन के अंदर मैं आपकी हेल्प भी करती हूँ, लेकिन आपने कभी भी मेरे लिए इतनी केयर नहीं दिखाई। सुफेन बोल रहा होता है किंजू आखिर तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो, यहाँ पे मैं इन लोगों को छोड़ के बाहर निकल जाता हूँ पर तुम तो हमेशा मेरे साथ में ही रहती हो ना। किंजू बोल रही होती है आप जो इन लोगों के साथ में करते हो मेरे साथ में क्यों नहीं करते। सुफेन बोल रहा होता है मुझे माफ करना पर मैं यहाँ पे तुम्हें टच नहीं कर सकता, इसी वजह से ये पॉसिबल नहीं है। फिर सुफेन तो विंडो का यूज करते बाथटब में आ गया होता है। सुफेन बोल रहा होता है यहाँ पे कौन नहा रहा है, एना यूरू तुम्हें तो जो भी है देखो मैं वापस आ गया। तब यहाँ पे सुफेन और गार्डन में से आवाज आती है। यूरू बोल रही होती सिस्टर यहाँ पे देखिए कितनी प्यारी फायरफ्लाइज है। एना बोल रही होती कहाँ पे फायरफ्लाई मुझे दिख नहीं रही है। शौक होते हुए सुफेन बोल रहा होता है कि दोनों ही बाहर है ताकि घर में कौन है। तब यहाँ पर्दा हटता हम देखते हैं वहाँ पे और कोई नहीं बल्कि टीकू खड़ी होती है। वहाँ पे सुफेन को देखते हुए टीकू चिल्लाने लगती है। सुफेन बोल रहा होता है मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, मैंने कुछ नहीं देखा। तभी बाहर से यूरू बोलते जो बाथरूम की विंडो है आखिर वो खुली क्यों है। एना बोल रही होती जो टीकू थी ना वो नहा रही थी और मुझे बाथरूम से आवाज भी आई, चलो जाकर देखते हैं कि वहाँ पे क्या चल रहा है। सुफेन सोच रहा होता है कि इन लोगों ने मुझे यहाँ पे देख लिया ना तो मुझे कभी भी माफ नहीं करेंगी। तभी जो वहाँ पे टीकू होती है वो सुफेन को खींचते हुए पर्दे के पीछे कर लेती है। यूरू बोल रही होती है टीकू क्या तुम ठीक हो। एना बोल रही होती है कि पहले ये विंडो बंद थी आखिर ये खुल क्यों गई। टीकू बोल रही होती है कि मैंने थोड़ी फ्रेश एयर लेने के लिए विंडो खोल दी थी और कोई बात नहीं है। एना बोल रही होती है कि मैं यहाँ पे विंडो को क्लोज कर रही हूँ क्योंकि इसे खोल के ना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, हो सकता है यहाँ पे कोई एंटर कर जाए। टीकू बोल रही होती है तुम्हारा शुक्रिया। वही सुफेन सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ पे क्या क्या देखने को मिल रहा है। यूरू बोल रही होती है फर्स्ट फ्लोर है और यहाँ पे टीकू है काफी केयरलेस है। अच्छा वो सिस्टर है ना आपने गेट बंद कर दिया। सुफेन बोल रहा होता है टीकू तुम्हारा शुक्रिया मुझे कवर अप करने के लिए, वैसे आकर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। टीकू बोल रही होती क्योंकि आप यहाँ पे नहीं थे इसलिए सिस्टर काफी बोर फील कर रही थी और उन लोगों ने मुझे बोला कि मैं यहाँ पे आकर उनके साथ में रहूं। अब जबकि आप यहाँ पे आ चुके हो तो आज मैं यहाँ से चली जाऊंगी। सुफेन बोल रहा होता है नहीं टीकू तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं तुमसे बस कैजुअली पूछा था कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था कि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल रहा हूँ। शर्माते हुए टीकू बोल रही होती है क्या आपने क्या कहा, आप चाहते हो कि मैं यहाँ से बाहर ना जाऊँ। सुफेन सोच रहा होता है कि यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है वो काफी ज्यादा वियर्ड होता जा रहा है, मुझे यहाँ पे कैसे भी करके निकलना होगा वरना बाद में चीजों को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तभी जब यहाँ पे टीकू होती है वो सुफेन को किस कर लेती है। टीकू बोल रही होती है बॉस मुझे माफ करिएगा अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन तभी सुफेन होता है टीकू का हाथ पकड़ लेता है। सुफेन बोल रहा होता है कि यहाँ पे इनिशिएटिव लेके तुम नहीं जा सकती। आगे हम देखते हैं उन लोगों के बिजनेस सिस्टम हो गया होता है। सुबह उठते हुए सुफेन सोच रहा होता है कि मैंने क्या कर दिया, कल रात को मैं इमोशन में बह गया था, लेकिन अब मैं एना और यूरू को आगे क्या एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत एना को लेके है क्योंकि उसने ऑलरेडी यहाँ पे एक सेक्रीफाइस दे दिया है, बार बार सबके लिए सेक्रीफाइस नहीं देने वाली। टीकू बोल रही होती कि बाकी दोनों सिस्टर से आखिर आप क्या कहोगे। सुफेन बोल रहा होता है क्या तुम उठ गई। टीकू बोल रही होती मुझे माफ कर दीजिए मैं ऐसे चली जाऊंगी, मैं चाहती कि मेरी वजह से मैं सिस्टर को हर्ट करूं। सुफेन बोल रहा होता है टीकू तुम्हें पछताने की कोई जरूरत नहीं है, जैसे ही मुझे मौका मिलेगा ना मैं उन लोगों से बात कर लूंगा। वैसे भी तुम्हें पता है कि एना यूरू काफी ज्यादा अच्छे हैं वो हमें माफ कर देंगे, लेकिन हाँ प्लीज तब तक के लिए तुम कुछ भी मत करना। उन लोगों के यहाँ पे उठने से पहले मैं कमरे से बाहर जा रहा हूँ और तुम जब मुझसे बाहर में हो ना तो काफी रेगुलरली एक्ट करना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हमारे बीच में भी कुछ हुआ है। बाहर आने के बाद सुफेन सोच रहा होता अभी काफी सुबह हो रही है और वो दोनों पक्का से अभी सो रही होगी। गेट के बाहर जाने के बाद मैं ये प्रिटेंड करूंगा कि मैं अभी वापस आया हूँ। तो अभी यहाँ पे सुफेन के सामने आते हुए बोल रही होती है क्या कमाल का कोइंसिडेंस है, तुम यहाँ पे दिनों बाद वापस आ रहे हो और तुम टीयू कमरे से बाहर निकल रहे हो। क्या मैं जान सकती हूँ कि सुबह सुबह तुम टीयू कमरे में क्या कर रहे थे, अगर तुमने मुझे यहाँ पे एक्सप्रेशन नहीं दी तो तुम्हारे बिल्कुल सही नहीं रहेगा। यूरू बोल रही होती है सुफेन अगर तुम कल ही वापस आ गए थे तो तुम हमारे सामने क्यों नहीं आए। एना बोल रही होती है यूरू तुम इसे प्यार से बात क्यों कर रही हो, यहाँ पे इसके पास ऑलरेडी हम दोनों हैं लेकिन इसके लिए इतना भी काफी नहीं था। सुफेन बोल रहा होता है कि मैं तो यहाँ पे तुम लोगों को सरप्राइज देने के लिए आया था, लेकिन फिर मैं कल इमोशन में बह गया और यहाँ पे इमोशन में बहने के बाद में ये सब हो गया, पर अब मैं अगली बार से ऐसा कभी नहीं करूंगा। तब यहाँ पे एना सुफेन के पास पावर रखते हुए बोल रही होती है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। सुफेन बोल रहा होता है कि मैं गारंटी कर रहा हूँ कि अगली बार मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। यूरू बोल रही होती है सुफेन क्या तुम थोड़े पागल हो, तुम्हें टीयू के साथ में सब कुछ कर लिया है और अब तुम बोलो कि तुम ये सब वापस नहीं करोगे। सुफेन बोल रहा होता तो फिर तुम लोग के कहने का क्या मतलब है। एना बोल रही होती है कि तुम एक नॉर्मल इंसान होते तो मैं तो यूरू के लिए भी कभी नहीं मानती, पर तुम यहाँ पे काफी ज्यादा स्पेशल हो, इसी वजह से मैं यहाँ पे टीयू को लिए मान जा रही हूँ, पर तुम्हें यहाँ पे अपनी डेट को लिए काफी क्लियर रहना पड़ेगा। आज की रात को तुम मेरे पास में आओगे और कहीं नहीं जाओगे। सुफेन बोला ठीक है मैं याद रखूंगा। यूरू बोल रही होती कल मेरी बारी है। एना बोल रही थी यूरू चलो खाना बनाते हैं। वैसे भी सुफेन यहाँ पे काफी ज्यादा मेहनत करी तो पक्का से भूख लग गई होगी। जैसे ही वो लोग गेट खोलते गेट के बाद टीकू खड़ी होती है। शर्माते हुए टीकू बोल रही होती कि मैं तो बस यहाँ से जा रही थी, मैंने कुछ भी नहीं सुना। एना बोल रही होती कोई बात नहीं सिस्टर टीकू,
अब से आप मुझे सिस्टर कहना। सुफियान बोल रहा होता है कि ना तो काफी कमाल की है, यूरो के बाद में वो टीयू के लिए मान गई। अब मुझे यहाँ पे ने मोटिवेशन दे दिया कि मैं एक साथ में बहुत ही गर्लफ्रेंड रख सकता हूँ, अब इस चीज में कोई दिक्कत नहीं है। तभी है ना ग्लास फेंकते हुए सुफियान के मुंह पे मारती है। अब इसका क्या होगा वो नेक्स्ट एपिसोड में। तो तब तक के लिए बाय और स्टे ट्यून।